नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टोरीज लेस नोन में। आज मैं आप सबको महादेव के बारे में एक अनसुनी कहानी बताऊंगा। क्या आप लोग जानते हैं महादेव जो दूसरों को श्राप मुक्त करते थे वो कभी खुद भी श्रापित थे? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा महादेव को किसने श्राप दिया, क्यों श्राप दिया और उसका समाधान कैसे हुआ। दोस्तों, प्रजापति दक्ष जो स्वयं भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, उनको ब्रह्मा जी ने धरती के संचालन का भार सौंपा था, परंतु ब्रह्मा जी का एक सर महादेव ने काट दिया था, जिस वजह से प्रजापति महादेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वहीं प्रजापति की पुत्री सती, जो पिछले जन्म में स्वयं आदि शक्ति अर्थात महादेव की धर्म पत्नी थी, वह महादेव से अत्यंत प्रेम करती थी और उनके साथ वैवाहिक जीवन बिताना चाहती थी। यह बात प्रजापति को बिल्कुल रास न आई। प्रजापति ने महादेव का निरादर करने के लिए एक महामंडल का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अनेक ऋषियों, देवों और शुक्राचार्य को भी निमंत्रण दिया। सभी उनके निमंत्रण के अनुसार महामंडल में सम्मिलित हुए। महादेव भी वहां आए। महादेव के वहां आते ही प्रजापति ने उनका निरादर करना शुरू कर दिया। अपने लिए अनेक अपशब्दों को सुनने के बाद भी महादेव वहां शांत खड़े रहे। यह देखकर प्रजापति और क्रोधित हुआ। कुछ देर के बाद प्रजापति ने महादेव को श्राप दिया कि इस संसार में अब से कोई भी उनकी पूजा ना करेगा, ना ही कर पाएगा। प्रजापति के इस श्राप से भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा एवं महामंडल में पधारे अन्य अतिथि सब बहुत क्रोधित हुए, परंतु तब भी प्रजापति ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। तो अब तक हमें पता चला कि महादेव को श्राप कैसे और क्यों मिला। अब बात करते हैं कि महादेव श्राप मुक्त कैसे हुए। दोस्तों, चंद्रमा की दो पत्नियां थी, रोहिणी और रेवती। चंद्रमा ने रोहिणी और रेवती में से सिर्फ रोहिणी को ही अपनी पत्नी का स्थान दिया। अब यह बात जब प्रजापति को पता चली तो प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दिया, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी असंतुलित होने लगी और हाहाकार मचने लगी। यह जानकर महादेव भी अत्यंत क्रोधित हुए और अपने प्रचंड रूप में आ गए। महादेव को अपने रुद्र रूप में आने के बाद शांत करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। महादेव का ऐसा रूप देखकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने महादेव को शांत करने के लिए उपाय बताया कि अगर हम सब मिलकर महादेव की पूजा करेंगे तो वे शांत हो जाएंगे और प्रजापति को क्षति भी नहीं पहुंचाएंगे एवं चंद्रमा को क्षय मुक्त करने में महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी संभव हो पाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि प्रजापति ने महादेव को ना पूजे जाने का श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से उनकी पूजा करना संभव नहीं था। इस समस्या का समाधान भगवान विष्णु ने कुछ ऐसे निकाला। भगवान विष्णु ने कहा, प्रजापति का श्राप केवल महादेव को है, उनके पूर्ण रूप यानी महादेव और आदि शक्ति को नहीं। अगर हम मिलकर आदि शक्ति की पूजा करें तो इससे महादेव का श्राप भी मुक्त हो जाएगा, चंद्रमा क्षयहीन भी हो सकेंगे एवं महामृत्युंजय जाप भी जनहित में प्रयोग हो सकेगा। क्योंकि तब तक यह मंत्र केवल ऋषि मार्कंडेय के पास ही था, जिन्होंने इसकी रचना भी की थी और केवल इसी से चंद्रमा बच सकते थे। अब इस समाधान को पूरा करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु एवं भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मुनि का वेश धारण किया और सती जी, जो कि स्वयं आदि शक्ति हैं, उनकी पूजा शिवलिंग के साथ करने लगे। जैसे ही ये पूजा संपन्न हुई, महादेव श्राप मुक्त भी हो गए और अपने रुद्र रूप से शांत भी हो पाए। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र जनहित में पहली बार प्रयोग हुआ, जिससे चंद्रमा फिर से स्वस्थ हो गए। दोस्तों, इस दिन अनेक शुभ कार्य हुए, जिसकी वजह से यह दिन भगवान विष्णु के कहने पर हम आज भी महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।